LT ग्रेड एवं GIC लेक्चरर के GS के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अगर आपको 40 क्वेश्चन GS में कंप्लीट करने हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। और आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर बन जाएगा, कलिंग का 13वां शिलालेख है, जिसके द्वारा कलिंग युद्ध के बारे में हमको जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। कहा जाता है कि अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष, किस वर्ष शासन के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ओके, तो कलिंग की अगर बात की जाए तो कलिंग कहाँ पड़ता है? तो कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, ये कहाँ है? तो कलिंग है आपका उड़ीसा में। ओके, कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। और अशोक जो है राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। ओके, कहाँ गया था? लुम्बिनी गया था। और लुम्बिनी में ही एक स्तंभ पड़ता है जिसका नाम है रुम्मनदेई अभिलेख, स्तंभलेख। अभिलेख का क्या नाम है? तो रुम्मनदेई, रुम्मनदेई अभिलेख। ओके, तो रुम्मनदेई अभिलेख ये सबसे छोटा अभिलेख है। तो यहाँ पर ये गया हुआ था, 20वें वर्ष यात्रा की थी। और यहाँ पर एक कर जो पड़ता है भोग कर, तो एक कौन सा? भोग कर को माफ़ कर दिया था। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। सरायनहर राय दिया गया है, दमदमा दिया गया है, महदहा दिया गया है और लंघनाज दिया गया है। तो इस ऑप्शन का जो सही राइट आंसर बनेगा कौन सा बनेगा? एक कब्र से कितने? 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक कब्र है और 3 मानव कंकाल हैं। तो ये कहाँ से है? महदहा। ठीक, आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं महदहा के बारे में। तो महदहा एक मिनट, इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? इसका आंसर बनेगा, आंसर नंबर बी बनेगा, दमदमा में। ठीक, दमदमा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरायनहर राय, अगर इसकी बात की जाए तो यूपी में ये स्थित है। ठीक, यूपी में सरायनहर राय है। महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ और ये सभी कौन से स्थल हैं? तो मध्य पाषाणिक स्थल है। ओके, तो मध्य पाषाणिक स्थल है। उत्खनन में दमदमा से कुल 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, 41। ओके, कितने? तो 41 समाधान प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीय प्रथम वीर उपाधि, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसने धारण की थी? ओके, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से अगर बात की जाए तो समुद्रगुप्त ने। ओके, तो ये जो उपाधि है किसकी है? ये हो जाएगी आपके समुद्रगुप्त की उपाधि है। अगर समुद्रगुप्त की बात की जाए तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा इसके पश्चात उसने पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि भी धारण की थी, अर्थात इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक, अश्वमेध यज्ञ जो भगवान श्री राम ने किया था। ओके,
और ये उपाधि इसने धारण की थी। और अगर इसके बारे में बात की जाए तो समुद्रगुप्त को अन्य कौन सी उपाधि है, तो इसी को कहा जाता है का नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट भी इसका नाम है। ये भी एक उसकी उपाधि है। कहते हैं इसने 100 युद्ध लड़े और किसी में भी क्या है पराजय नहीं का मुँह नहीं देखा। और यह क्या है बीड़ा का शौकीन था, बीड़ा वादक था, क्योंकि इसके सिक्कों पर क्या है बीड़ा बजाते हुए इसको अंकन किया है। ओके, तो इतनी जानकारी आपको दहेज में मैं दे रहा हूँ। आगे बढ़िएगा। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय की अगर बात की जाए तो कृष्णदेव जो राय है, कृष्णदेव राय की अगर बात की जाए तो इसने नागलापुर की स्थापना की थी। ठीक, आंसर नंबर बी बनेगा। समझ में आया? नेक्स्ट इज क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विंध्या क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं? विंध्या के किस क्षेत्र से सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं? तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, लेखहिया से। ठीक, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं। समझ में आया? तो लेखहिया की बात की जाए, ये पड़ता है आपका कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल है। ओके, कौन सा है? तो ये मध्यकाल से संबंधित है आपका मध्यकाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो, क्वेश्चन सिलेक्टेड हो, तो आप एक लाइक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने मुख्यतः निम्न में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो आंसर दिया गया चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला और मूर्ति कला। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा ए, अर्थात चित्रकला को संरक्षण दिया था। और स्वयं एक बहुत बड़ा चित्रकार भी था। समझ में आया? आगे बात करते हैं। इसके दरबार में जो प्रमुख चित्रकार थे उसका नाम था अबुल हसन, ओके, उस्ताद मंसूर और फारूक बेग, बिशनदास, ये सब क्या थे इसके प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों के गुलाम की बात की जाए तो इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम, क्योंकि इसने क्या किया था, तो इसने ही गुलामों को, अन्य लोगों को भी खरीदा था। समझ में आया? तो गुलामों का गुलाम इसलिए इसे कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक था। ठीक, दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ठीक, प्रथम ये दिल्ली का सुल्तान था। ठीक, अगर बात की जाए किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कभी सुल्तान पद ग्रहण ही नहीं किया। और वह अगर सुल्तान भी था तो वो लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। समझ में आया? और ये इलबारी तुर्क था। समझ में आया? कैसा तुर्क था? तो इसका जो वंश था तो वो इलबारी वंश था, इलबारी तुर्क था। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो किसने हिंदुओं से संगीत की शिक्षा ली थी? तो इसका आंसर बन जाएगा कौन सा? अकबर। ओके, इसका आंसर कौन बनेगा? अकबर। अकबर स्वयं हिंदुओं से शिक्षा ग्रहण की थी। और यह क्या है, नगाड़ा बजाने की शिक्षा ली थी। ठीक, नगाड़ा वादक था जो नौटंकी में बजाया जाता है। ओके, तो ये नगाड़ा बजाता था, नगाड़ा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की वह स्थित है, तो वह कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा वह लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ओके, इसका आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन अगला है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के लड़ाई में पराजित किया था? सबको ये पता होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, क्यों? तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1526 में। ठीक, इब्राहिम लोदी अंतिम कौन था? सुल्तान था ये। ठीक, दिल्ली सल्तनत काल का और मुगल वंश का ये प्रथम संस्थापक था। कौन? बाबर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन, सर थॉमस रो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो थॉमस रो की बात की जाए, थॉमस रो जो है इसका आंसर बनेगा ए 1820 और 1827 के मध्य थॉमस रो मद्रास का गवर्नर था। ओके, इसका ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, भारतीय गौरव। ओके, भारतीय गौरव अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? शिवाजी के लिए, पृथ्वीराज के लिए, महाराणा प्रताप या हेमू के लिए? तो इसका आंसर बनेगा डी, हेमू अंतिम हिंदू शासक था। ठीक, तो इसके लिए अंतिम सूर्य शब्द का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा दूसरा कोई हिंदू राजा दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा। समझ में आया? मोहम्मद गौरी के समय पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप का ये महाराणा प्रताप चित्तौड़ से रिलेटेड है, शिवाजी महाराज से है। ठीक, लेकिन हेमू हेमराज के नाम से जाना जाता था। ठीक, इसको किसने पराजित किया था? तो इसको पराजित किया था, हाँ, विक्रमादित्य ने की इसने उपाधि धारण की थी। ओके, अगला क्वेश्चन, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? डी.के. कर्वे की बात की जाए तो डी.के. कर्वे को सती प्रथा, स्त्री शिक्षा, बाल हत्या या विधवा पुनर्विवाह, तो हमारे समझ से इसका आंसर हो जाएगा स्त्री शिक्षा। आंसर क्या बनेगा? स्त्री शिक्षा। डी.के. कर्वे समझ में, महिलाओं को शिक्षा के कल्याण के लिए उन्होंने 1907 में एक महाराष्ट्र में के पुणे में विद्यालय की स्थापना भी की थी। समझ में आया? 1907 में एक विद्यालय भी खोला था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, सूचियों को सूची 2 से 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए और सूची फर्स्ट दिया गया, सूची सेकंड दिया गया है। आइए देखते हैं सूचियों को। तो पहली जो सूची दी गई है वो क्या हो जाएगी? प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो इसका जो बनेगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद जो संधि हुई थी एक्सला-चैपल की संधि। ठीक, तो एक का बनेगा 4, एक का क्या बनेगा? 4 बनेगा। ठीक, तो ए का अगर बात की जाए तो ए का हो जाएगा आपका 4। ठीक, ए का हो जाएगा 4। ओके, बी का बनेगा 1, बी का 1 हो गया, और सी का बनेगा 3 और डी का बनेगा 2। तो ए का 4, बी का 1 और सी का 3। तो आइए देखते हैं ए का 4 किस में है। तो आप देख लीजिएगा, ए का 4 सी में है। ठीक, ए का 1 इसमें है, तो आंसर आपका सही हो जाएगा सी। ओके, बाकी में आप स्वयं देख लीजिएगा, ए का 4 इतना तो इसमें है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। इसमें भी नहीं है ए का 4 और इसमें भी नहीं है ए का 4। तो इस तरह से आप चाहें तो कम समय में भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? तो खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा? आंसर नंबर ए। ठीक, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1920 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन चला था, तो उसी समय खिलाफत आंदोलन भी चला था। ठीक, 1920 में, है ना। तो असहयोग खिलाफत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें
तुर्की के जो शासक थे, समझ में आया, कमाल पाशा। अंग्रेज़ों ने जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 के बीच चला वो, ठीक, और उसी समय में उनकी सत्ता को समाप्त कर दिया गया था, इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया, खिलाफत असहयोग आंदोलन। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ? देवबंद आंदोलन की बात की जाए तो देवबंद जो आंदोलन है ये यूपी में कब प्रारंभ किया गया? तो यूपी में प्रारंभ किया था 1967 में, ठीक, समझे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू और CR दास किस वर्ष 1923 में आरंभ हुआ? तो इन्होंने क्या आरंभ किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ओके, समझा। CR दास इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रथम शिकार कौन था? सतारा या झांसी? इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर बी सतारा था, ठीक, सतारा। 1948 में इसको हड़पा गया था। 18 क्या हो जाएगा? 1848 है, सॉरी 1838 में हड़पा गया था। ओके, झांसी की बात की जाए तो झांसी जो है वो 53 में, ठीक, 1853 में इसको हड़पा गया था। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अंग्रेज़ों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल कुर्ती। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल, ठीक, 13 अप्रैल 1919 में प्रारंभ किया गया था, जो हुआ था 1919, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।